नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल शास्त्र वॉइस पर। दोस्तों, मान्यता के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि शांत पक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने सज्जनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और सज्जनों के द्वारा भोजन व भाव ग्रहण करते हैं और अपने परिवार के जनों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद हासिल होता है उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो अपने पितरों के निमित्त नहीं करते, जिनके पितृ तत्व और प्रसन्न नहीं होते, उनसे देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते, उन्हें जिंदगी भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग बर्बाद और कंगाल हो जाते हैं। उनके घर में गरीबी और दृढ़ता छाई रहती है। जिंदगी भर कष्ट और दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे लोग दोष और कई ग्रह दोषों से पीड़ित हो जाते हैं। पितृपक्ष में यमराज पितरी को शांत तर्पण ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। पितृपक्ष समय होता है जब हम अपने पितरों को एक मुट्ठी चावल से ही प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से छोटा सा काम करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितृ आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आपके दौरान एक मुट्ठी चावल से यह काम करेंगे तो आपके पितृ आपके हर दुख दर्द तकलीफ से रक्षा करेंगे, आपको मालामाल बना देंगे। दोस्तों, इस उपाय को सही तरह से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर ही देखें। दोस्तों, आपको पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान चावल के पिंड का दान जरूर ही करना चाहिए। तर्पण के दौरान भी चावल के पिंडों का ही दान करना चाहिए, क्योंकि पितृ को चावल के पिंड बहुत पसंद होते हैं। दरअसल चावल की तासीर ठंडी होती है। यही वजह है कि चावल के पिंड पितृ को शीतलता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। चावल के गुण काफी लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए चावल के पिंडों से पितरों को संतुष्टि भी लंबे समय तक मिलती है। हालांकि चावल के साथ साथ जब और काले तिल मिलाकर भी पिंड बनाए जाते हैं। चावल के पिंड को प्याज अन्न कहा जाता है। प्याज अन्न चावल और तरल से मिलकर बनता है। इससे प्रथम भोग माना गया है। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल का यह उपाय आपको दोपहर के ही करना है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दोपहर के समय तेज और सीधी पड़ती है। मान्यता है कि सूर्य के प्रकाश में शांति को पितृ सही तरह से ग्रहण कर पाते हैं। जिस तरह अग्नि का उपाय हवन यज्ञ आदि में देवताओं को भोग लगाने के लिए किया जाता है, उसी तरह पितृ तक भोजन भी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पितृ को भोग लगा से पहले यानी कि दोपहर के समय पितरों को भोजन कराने से पहले आप अपने हाथ की अंगुली में कुशा जरूर ही पहने। कुशा भी शीतलता प्रदान करने वाली होती है। कुशा की घास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे पवित्र भी कहते हैं। इसी वजह से हाथ में कुशांत कम करने से पहले पवित्रता के लिए धारण की जाती है। दोस्तों, आपको एक मुट्ठी चावल लेकर पितरी को भोग लगाने के लिए खीर बनानी चाहिए। हाँ दोस्तों, खीर साथ में बनाई जाती है। पिंड जो चावल से बनते हैं उन्हें प्याज अन्न कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि तरल और चावल से मिलकर पिंड बनाए जाते हैं। उसी तरह से प्याज अनखी को भी कहा जाता है, क्योंकि खीर को भी चावल और तरल यानी कि चावल और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। खीर भी पितरों को पके हुए भोजन के रूप में देते हैं। मान्यता कि कभी भी खीर को अकेले नहीं बनाया जाता, इसी वजह से पूरी भी इसके साथ बनाई जाती है। हमारे यहाँ पितरी अतिथि के रूप में पितृ पक्ष में आते हैं और उन्हें भोग में हम खीर पूरी लगाते हैं। दोस्तों, खीर पूरी बनाने के बाद अब आप गाय के गोबर का एक उपला ले इस उपले को घास पर रखकर अच्छी तरह से सुलगा लें। इसके बाद इस उपले को एक प्लेट में रख लें। अब हुए उपले को आप अपने मंदिर के पास रखें। मंदिर के पास ही खीर पूरी रखें और एक गिलास पानी भी जरूर ही रखें। अब आप ले पर थोड़ा सा घी डालें। इसके बाद उपले पर थोड़ा सा कपूर रखें, उसे जलाएं। कपूर जलाने के बाद आप खीर की 3 आहुति अग्नि में दें। इसके बाद पूरी का एक छोटा सा ग्रास तोड़ें, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा पूरी का तोड़कर भी आप अग्नि में रखें। इस तरह पूजन करते समय आप ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करते रहें। जब अग्नि शांत हो जाए तो आप पूरी के छोटे छोटे से टुकड़े करें और पूरी के ऊपर खीर डाल दें और जल के छींटे भी आप पूरी और खीर पर लगा दें। अब आप ये पूरी और खीर को पितरों के भोग के लिए अपने घर की छत पर रखें। ये भोग गांवों के लिए रखा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार देवी देवताओं का वास गौमाता में होता है। इसी वजह से गौ माता को भोजन हर में कराना जरूरी माना गया है, जबकि पितरी का रूप कौवों को बताया गया है। मान्यता के अनुसार पितरी लोग यमलोक में हमारे पितरी वास करते हैं। वही यम का ये संदेशवाहक भी कौवों को माना गया है। पितृपक्ष के दौरान साथ में भोजन का एक अंश कौवों को जरूर ही देना चाहिए। कौवों को यमराज का प्रतीक भी माना जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आपके साथ के भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पितृ से प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। यदि भोजन कोई ग्रहण नहीं करते तो इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे नाराज और अतृप्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवों को देवपुत्र माना जाता है। व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं तो वह सबसे पहले कौवे का जन्म लेता है। माना जाता है कि कौवे का किया गया भोजन पितरी को हासिल होता है। स्वान या कुत्ते यम के साथ रहते हैं। यही वजह है कि ग्रास खिलाने का प्रावधान कुत्ते को भी दिया गया है। इसलिए खीर पूरी बनाकर गौमाता को, कामों को और कुत्तों को जरूर ही खिलानी चाहिए। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति जो वाकई गरीबी में रह रहे हैं, जिन्हें वाकई में जरूरत है, आप उन्हें पितृपक्ष के दौरान दान जरूर ही करें। आप पके हुए भोजन का भी दान कर सकते हैं या फिर चावल, गेहूं, दाल वगैरह का भी दान कर सकते हैं। पितरों के नाम से वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान किए गए दान का पुण्य क्षय होता है, यानी कि वह कभी भी छीन नहीं होता। पितृपक्ष के दौरान दान करने से पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। पितृ होते हैं, परंतु ध्यान रखें दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप जो भी वस्तुएं दान करें वे सभी अपने पुत्र के नाम से ही दान करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न और तृप्त हो और आपको अपना आशीर्वाद दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान चावल का ये छोटा सा उपाय करने से पितरों की कृपा हासिल होती है। पितृ तृप्त और प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितृ कैसे? जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो जाती है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष और कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। ब्रह्म वैभव पुराण के अनुसार जिन पर अपने पितरों का आशीर्वाद होता है, उन पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी होता है। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल का ये छोटा सा उपाय करने से आपके पितृ आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें।